अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद करती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन की उर्दू के पहला कदम के कायदे से सीख रहे हैं हरूफे तहज्जी। पिछले सबक में हमने क्या शुरू किया था? शाबाश, दाल का खानदान। हमने दाल के खानदान के 2 हर्फ कर लिए, दाल और डाल। अब हम करने जा रहे हैं दाल के खानदान का आखिरी हर्फ, लेकिन वो जानने के लिए क्या करेंगे? शाबाश, हम सुनेंगे वो कहानी, क्योंकि उस कहानी में छुपा है वो हर्फ और उसके बाकी दोस्त। तो चले शुरू करते हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ये है ज़र्रार की कहानी। ज़र्रार एक समझदार बच्चा था। वो एक दिन अपने अब्बा के कारखाने गया। गोदाम में उसे चावल और दालों की बोरियां नजर आईं, जो कि उसके वालिद साहब ने ज़ख़ीरा की थीं। ज़र्रार ने ज़ख़ीरा की हुई बोरियों में से ज़र्रात देखे और उनको साफ किया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था, उसका क्या नाम था? ज़र्रार। और आपने गौर किया कि वो कितना अच्छा बच्चा था। वो अपने अब्बा जान के साथ उनके कारखाने गया और वहाँ गोदाम में उसने अब्बा जान की मदद भी की। किस चीज़ में? ज़ख़ीरा साफ़ करने में। ये ज़ख़ीरा क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब हमारे घर में ज़्यादा सारे दाल चावल आए, या अगर आपके अब्बा का कारखाना है जहाँ बड़ी बड़ी बोरियां हों जिसमें दाल चावल हो, चने हों, तो उनको उन बोरियों में भर के हम संभालते हैं, उसे कहते हैं ज़ख़ीरा करना। तो ज़र्रार ने क्या किया? अपने अब्बा की मदद की और वह ज़ख़ीरा साफ़ किया। कितना अच्छा बच्चा था ना। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने इस कहानी में बहुत से नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन गौर किया कि ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो एक जैसे लगते हैं, जैसा कि ज़र्रार, ज़ख़ीरा, ज़र्रात। तो प्यारे बच्चों, ज़र्रार क्या कर रहा था? ज़ख़ीरा से ज़र्रात को साफ कर रहा था। तो आपने गौर किया इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़, ज़, ज़ ज़र्रार, ज़ ज़ख़ीरा, ज़ ज़र्रात। तो प्यारे दोस्तों, यही है आपका आज का सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ज़ दिखता कैसा है, इसको कहते क्या है और इसको लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? नहीं, ना तो ये दाल है ना ये डाल है, क्योंकि दाल तो खाली था, उसके ऊपर ना तो कोई नुक्ता था ना छोटी तोएं थी। डाल के ऊपर था छोटी तोएं और इसके ऊपर है एक नुक्ता। तो इसे क्या कहेंगे? ज़ाल, ज़ाल ज़, ज़ाल ज़, ज़ाल ज़। तो यही है आपका सबक। आपने कहानी में भी इससे शुरू होने वाले अल्फाज सुने थे ना? ज़ ज़र्रार, ज़ ज़ख़ीरा और क्या था? ज़र्रात। अब अपनी किताब खोलिए, हम जानेंगे ज़ाल के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि ज़ाल से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं और इसको लिखते कैसे हैं। तो चले अपना कायदा खोलिए। नन्हे मुन्ने दोस्तों, अपने कायदे को खोलिए। ये देखें कितना अच्छा सफ़ा है। सबसे पहले तो देखिए ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था ना, शाबाश, ज़ाल। और इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या होती है? ज़, ज़ाल ज़। और ये देखिए भी हमने कहानी पढ़ी थी और उसमें क्या क्या था? ये नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, बिल्कुल आपकी तरह। इसका क्या नाम था? ज़र्रार। और ज़र्रार क्या कर रहा है? वो अपने अब्बा जान के साथ कारखाने गया था ना, और उसने क्या किया था? ज़ख़ीरा साफ़ किया था। ज़ख़ीरा से ज़र्रात देख रहा है ये, और उसने उनको साफ़ किया। अब सफ़ा पलटिए। अब मैं आपको इसको लिखना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल दाल और डल की तरह लिखा जाता है। छोटा सा एक खम बनाएं, नीचे छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? ज़ाल, ज़ाल। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये बोरियां नज़र आ रही हैं ना तस्वीर में? अब आपने क्या करना है? इनमें रंग भरना है। इसमें आपको चावल दालें चने नज़र आ रहे हैं ना? इनमें आप भूरा रंग भर सकते हैं, और चावल तो वैसे भी सफ़ेद होते हैं।
اب اپنی پینسل پکڑیے اور نیچے دیے گئے ہوئے نقطوں پہ پینسل پھیریے اور زال لکھیے، اور نیچے اب دیکھیں بغیر کسی کی مدد کے آپ خود لکھیں گے کیونکہ اب آپ کو لکھنا آ گیا ہے۔ ننھے منے دوستو، اب آپ نے روز اس کی مشق کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو مزہ آیا نا؟ آج ہم نے دال کے خاندان کا آخری حرف بھی کر لیا۔ اب آپ نے گھر میں اس کی روز دہرائی کرنی ہے، قاعدہ کھولنا ہے، امی ابو کے ساتھ مل کے اس کی مشق کرنی ہے۔ اس سے دال، ڈال، زا سے شروع ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو یاد کریں، دہرائیے، اور آپ نے لکھنے کی مشق ضرور روزانہ کرنی ہے۔ اور اپنی امی ابو کے ساتھ مل کے QR کوڈ کو سکین کرنا سیکھیں اور ویڈیوز دیکھیے۔ آپ نے روز دال، ڈال، زال کی ایک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور دہرائی بھی ہو جائے گی۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے حرف کے ساتھ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔